प्रारंभ त्रेता युग का समय था। अयोध्या के राजा श्री राम वनवास में थे। उनके साथ थी माता सीता और उनके अनुज लक्ष्मण। वन वन भटकते हुए वे प्रकृति के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अध्याय 1 सीता हरण के बाद की पीड़ा। एक दिन राक्षस राजा रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है। जब यह बात श्री राम को पता चलती है तो उनका हृदय दुहक से भर जाता है। वे जंगलों में भटकते हुए सीता को खोजने निकल पड़ते हैं। हर पेड़ से पूछते, हर नदी से पूछते, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। अध्याय 2 घना जंगल और भटकाव। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों ओर अंधकार, अजीब सी शांति और रास्ता पूरी तरह से भटक चुका था। लक्ष्मण चिंतित होकर बोले, भैया, हमें कोई दिशा समझ नहीं आ रही। अध्याय 3 मोर का आगमन। तभी एक सुंदर चमकदार पंखों वाला मोर सामने आता है। उसका रूप इतना दिव्य था कि मानो वह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि भगवान का दूत हो। मोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर देखता है, जैसे वह संकेत दे रहा हो, मेरे पीछे आओ। अध्याय 4 पंखों से बना रास्ता। श्रीराम ने उस संकेत को समझ लिया। वे और लक्ष्मण उस मोर के पीछे चलने लगे। चलते चलते मोर अपने पंख गिराता जाता था। एक एक पंख रास्ते में छोड़ता जाता था, जैसे कोई दीपक की कतार हो। उन पंखों को देखकर राम और लक्ष्मण को दिशा मिलती गई। अध्याय 5 सही मार्ग की प्राप्ति। कुछ समय बाद वह मोर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर एक सही मार्ग तक ले आया, जहां से आगे बढ़कर उन्हें सीता माता की खोज का सही मार्ग मिला। तभी मोर अचानक अदृश्य हो गया। अध्याय 6 श्री राम का आशीर्वाद। श्री राम समझ गए कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। यह स्वयं प्रकृति का संदेश था, या शायद भगवान की ही लीला। उन्होंने उन पंखों को उठाया और हृदय से लगाकर कहा, हे मोर, तुमने मेरे सबसे कठिन समय में मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, अगले अवतार में मैं तुम्हारे पंख को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। अध्याय 7 द्वापर युग में वचन पूरा हुआ। समय बीत गया। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया, जब वही श्री राम अवतार लेकर बने श्री कृष्ण, और उन्होंने अपने वचन को निभाया। उन्होंने मोरपंख को अपने मुकुट में धारण किया। समापन इस प्रकार। मोरपंख सिर्फ एक सुंदर आभूषण नहीं, बल्कि एक वचन का प्रतीक है, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का प्रतीक है और भगवान के प्रेम का प्रतीक है। जब भी हम श्री कृष्ण को मोरपंख के साथ देखते हैं तो याद आता है कि भगवान भी अपने भक्तों और सहायक जीवों का उपकार कभी नहीं भूलते।